जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पे विश्वास, भरोसे की ताकत इतनी बड़ी है ना, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। अब बहुत सी संगत जो गुरु जी महाराज से जुड़ रही है ना, तो उनके मन में ये सवाल आता है कि हम कौन सा नाम जाप करें, कौन से प्रभु का मंत्र जाप करें। नाम जाप में जय गुरु जी बोलें या ओम नमः शिवाय का जाप करें, या गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसका नाम जाप करें, या कोई नाम जाप हमने पहले ले रखा है उसका करें। इन चीजों को लेके हम इतने डाउटफुल होते हैं संगत जी। पर जब हमें अपने भगवान पे भरोसा होता है ना, तो मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं शेयर करूंगी, जिससे हमारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें भगवान को पुकारने के लिए केवल सच्चे भाव की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हम इस नाम से पुकारें या उस नाम से पुकारें तो ही हमें भगवान मिलेंगे। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना, सच्ची कहानी है। एक बहुत ही कमाई वाले साधु संत हुए हैं, जो कि काफी सारे उनके शिष्य भी हुआ करते। तो एक दिन वो अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, सामने एक लड़के को पाते हैं, तो पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ। तो वो कहते हैं तुम मेरा एक काम करोगे, कोई यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे एक महापुरुष आए हुए हैं, उन्हें ये चिट्ठी दे देना और दूसरी चिट्ठी में उनका जवाब लेके आ जाना। तो वो शिष्य कहते हैं ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। अब संगत जी, ये कह के गुरुजी तो अपने अंदर कुटिया में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं वही शिष्य उनकी कुटिया के बाहर खड़ा हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं तू कैसा शिष्य है, तू तो आज्ञा का पालन भी नहीं किया, तेरे को कब के जाने के लिए कहा था और तू अब तक यहीं खड़ा है। तो वो कहते मैं तो होके भी आ गया और ये रहा आपका जवाब। अब गुरु हैरान रहते हैं कि 40 किलोमीटर दूर कोई 15 मिनट में कैसे आ जा सकता है। तो कहते तू मेरा शिष्य नहीं है, क्योंकि शिष्य कभी भी अपने गुरु से झूठ नहीं बोलेगा। तो बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वो हैरान रहते हैं कि ऐसी क्या लीला इस बच्चे की। तो वो उससे पूछते हैं कि तू सच सच बता, क्या बात है, कौन लेके आया ये चिट्ठी। तो वो कहता है कि आप ये चिट्ठी देखिए पहले। तो वो देखते हैं सच में महापुरुषों ने अपना जवाब लिखा हुआ है। हैरान रहते हैं वो देख के। फिर कहते हैं परे परे ये चिट्ठी लेके आया जो आपने मुझे नामदान दिया था। वो कहते परे परे, ये परे परे कौन है, मैं तो ये वर्ड भी पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने तो तुझे कोई ऐसा नामदान नहीं दिया। संगत जी तो कहता है नहीं गुरुजी, आपके आश्रम में मैंने कई बार आने की कोशिश करी, तो आपके बाकी शिष्य मुझे दूर से ही भगा दिया करते थे, और कई बार मैं जब आपके पास भी आया तो आपने मुझे दूर से ही इशारा किया, दूर हट, चल चल, परे परे, परे परे बोला, वही मुझे नाम मिल गया। मैंने दिन रात उसका जप शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं भाव से परे परे को बुलाता तो परे परे मेरे सामने आके बैठ जाता है, और जो भी कोई मेरा काम होता है तो वो परे परे ही करता है। वो परे परे ही ये चिट्ठी लेके आया है और वो जवाब आपको मैंने दिया है। अब संगत जी, इतनी ऊंची कमाई वाले जिनकी खुदा से बातें हुआ करती, वो संत उस बच्चे का जवाब सुन के हैरान रह गए कि ये क्या लीला है। उन्होंने इस बच्चे को बाहर भेजा और मेडिटेशन में ध्यान में बैठे और प्रभु को याद किया, खुदा से बातें करी कि खुदा ये कैसी लीला है, ये परे परे कौन है, मैंने तो कोई ऐसा नामदान नहीं दिया। संगत जी, भगवान बोले परे परे मैं ही तो हूँ, मेरे को चाहे किस भाव से किस नाम से पुकार लो आप। तो संत बोले परे परे तो आपका नाम नहीं है। तो प्रभु बोले कि बाकी सारे नाम भी तो तुम लोगों के ही दिए हुए हैं, जिसने जिस भाव से मुझे पुकारा मैं उस भाव से आ गया। अब जो तुम्हारा ये शिष्य है, इसने जब से परे परे जपना शुरू किया, ध्यान मेरा किया, सच्चे भाव से, सच्ची लगन से, निर्मल मन से, सरल स्वभाव से, तो उसकी भक्ति देख के कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। तो मुझे उसके पास जाना पड़ता है, मैं उसके पास जाके बैठ जाता हूँ, उसके जो सारे काम होते हैं फिर मैं ही करता हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करता है, इतने भाव से बुलाता है। संगत जी, वो संत सुन के हैरान रह जाते हैं। भगवान की लीला देखिए, कितने हमारे क्वेश्चनों के डाउट इस सत्संग से ही क्लियर हो गए होंगे कि भगवान को नाम की भी जरूरत नहीं, सच्चे भाव की जरूरत है। चाहे आप कोई भी नाम जाप कर लें, चाहे जय गुरु जी बोल लें, चाहे ओम नमः शिवाय बोल लें, चाहे वाहे गुरु बोल लें, चाहे जय श्री कृष्ण, किसी भी भगवान का नाम ले लें, किसी भी रूप में उस प्रभु को पुकार लें, वो पुकार वहीं तक पहुंचती है।
बस हमारी पुकार सच्ची होनी चाहिए, विश्वास इतना होना चाहिए। उस शिष्य का विश्वास देखिए कि मेरे गुरु ने ये नाम दिया है, सच्चे दिल से उसे जप रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, हम इतने डाउट करते हैं। गुरुजी महाराज हमें इतना महामंत्र बता के गए, जय गुरु जी, हम उनका नाम जाप भी कर सकते हैं, पर हमारे मन में क्वेश्चन इतने होते हैं, डाउट इतने होते हैं, विश्वास कहाँ बनता है कि कौन सा जाप करें, कौन सा शक्तिशाली है, कौन सा नहीं है। हम पूरी जिंदगी इन्हीं चक्रों में पड़ते रहते हैं संगत जी। जो सच्चे दिल से गुरु से जुड़ा है ना, वो ये नहीं पूछेगा क्या जाप करूं, वो तो फिर बस करेगा जो भी उसे मिल जाए। और जय गुरु जी, केवल मात्र जय गुरु जी बोलने से ही हमारे कर्म कट जाते हैं संगत जी। जय गुरु जी। आपको पता है गुरु जी महाराज की पुरानी संगत सबीना कोचर आंटी को गुरुजी महाराज ने कार्ड पे जय गुरुजी की पूरी फुल फॉर्म लिख के दी। और वो फुल फॉर्म क्या है, जब हम आपस में जो जय गुरुजी बोलते हैं, कोई नॉर्मल चीज नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है। अब आप इसका भाव समझिए, जय से जब यकीन तेरा उठ गया हो, जय जब चारों तरफ अंधेरा हो, जय से जब यकीन तेरा उठ गया हो, गु से गुमसुम मत हो, ना हो उदास, रू से रुके हुए बनेंगे तेरे सारे बिगड़े काम, बस जीवन में कर तू गुरुजी का ध्यान। क्या बता के गए गुरुजी कि तुम मनु याद करो, बस तुम्हारे काम मैं करांगा। तो उस प्रभु को बस याद करना है, चाहे हम किसी भी रूप में करें। जब भगवान की एक छवि हमारे दिल में बस जाती है ना, तो नाम जाप हम चाहे कोई भी कर लें, वो भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वो हमारा सरल स्वभाव देखते हैं संगत जी, हमारा मन पढ़ते हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रह गया हो कि हमें क्या नाम जाप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, जब हमारे भगवान खुद इतना प्यारा महामंत्र हमें दे के गए हैं, और जय गुरु जी मात्र बोलने से ही हमारे कर्म कट जाएं, हमारे कहते ना भाग्य का लिखा बदल जाए। गुरु जी क्यों कह के गए, जब चारों तरफ आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण ना हो, तब हमारे सारे रुके हुए काम बनेंगे। कब बनेंगे, जब हम उन्हें याद करेंगे, जब उनका नाम जाप करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे। तो किसी भी भाव से आप बस भगवान को पुकारो। उस शिष्य को देखिए संगत जी, अपने गुरु के द्वारा मिला हुआ केवल परे 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 ही उसने डरना शुरू कर दिया, तो भगवान उसी से खुश होके आ गए। इस बात को समझें। और हमारे गुरुजी महाराज तो साक्षात महाशिव हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे जीवन को बदल के रख सकता है संगत जी। यकीन मानिए, हम अपने भाग्य का लिखा भी बदल सकते हैं। बस उस प्रभु को हमें याद करना है। हम इतने चक्रों में पड़े रहते हैं, लोगों से पूछते हैं कहीं क्या जाप करें, क्या नहीं करें। ये हमारा आधा अधूरा विश्वास होता है जब तक हमारे मन में डाउट है। जब हमारे मन से डाउट खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर वो विश्वास चमत्कार में बदल जाता है। फिर गुरु जी के साथ हर दिन हमारी जिंदगी के सत्संग होते हैं संगत जी। आप यकीन मानो, सच्चे दिल से उस प्रभु का नाम जाप शुरू कर दो। चाहे आप जय गुरु जी बोल के करें, चाहे ओम नमः शिवाय बोलें, चाहे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये पूरा मंत्र करें। चाहे वाहे गुरु कर लें, चाहे जय श्री कृष्ण राम राम, जो भी जिस भगवान में भी आपकी आस्था है, विश्वास है, आप उसका नाम जाप बस शुरू कर दें। फिर देखें, आप देखिए विश्वास में कितनी ताकत है। उस बच्चे ने प्रभु को पुकारा और प्रभु उसके पास आके बैठ गए। प्यार के भूखे हैं भगवान भी, कैसे अपने भक्त के वश में है कि तेरे सारे काम अब मैं करूंगा, तूने मुझे इतने भाव से बुलाया है। तो गुरुजी भी हमें देने के लिए बैठे हैं, बस हमारा भाव ऐसा लेने का होना चाहिए संगत जी। तो मत किसी भी क्वेश्चन या डाउट, इफ एंड बट में मत पड़ा करो, बस जाप करो। कहते ना बहुत कम समय रह गया है, अभी से आप जाप शुरू कर दें तो आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो कटते चले जाएंगे, और वक्त आने पे वो खुशियों से हमारी झोली भर देते हैं संगत जी। उनके दर पे थोड़ा वक्त जरूर लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। वो सब जानते हैं, वो बेहतर से बेहतरीन देते हैं, हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इतना प्यारा सत्संग जो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। किसी भी भगवान का नाम जाप करें, कैसे भी करें, पर करें जरूर। भाव, प्यार और कहते ना इतना सरल, इतना पावन होना चाहिए ना कि भगवान भी वश में हो जाते हैं। धन्ना भक्त की आपने कहानी सुनी होगी ना, कि कैसे उन्हें एक पंडित के पुजारी ने बोला कि वो बोलते कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो उन्हें ऐसे एक पत्थर दे दिया कि जा इसी को पूज ले।
वो घर ले गए, उन्हें निलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए और भोग लगाने लग गए कि भोग खाओ। अब बोले पुजारी के घर तो आप बड़े खाते हो, अब मेरे यहाँ क्यों नहीं खा रहे हो? मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाओगे। उनका सरल स्वभाव। 1 हफ्ते तक उन्होंने, जब तक भगवान नहीं आए, नहीं खाया। तो उसी से भगवान खुश हो गए। उस पत्थर में भी श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। तो वो बोला कि पत्थर में कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं? तो वो बोला पत्थर में तूने भाव से प्रकट किए हैं, पत्थर में नहीं हो सकते। पर हमारा विश्वास, हमारी कहते ना भक्ति ऐसी होनी चाहिए। हर जगह रब है, पर सरल स्वभाव और वो निर्मल भक्ति जब हमारी होगी ना संगत जी, तो हर जगह हमें भगवान दिखते हैं। तो कैसे भगवान प्रकट होके उनके पास आके बैठ के वो जो उन्होंने सूखी रोटी उन्हें भोग लगाने के लिए रखी थी उसे खाते हैं और उन्हें भी खिलाते हैं। तो भगवान, आप चाहे इतिहास की कोई भी ऐसी कहानी ले लीजिए, जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने सच्चे दिल से और सरल स्वभाव से भगवान का नाम लिया है और उन्हें याद किया है। बस हमें भी गुरु जी को याद करना है हर पल, और गुरु जी महाराज की बताई हुई बातों को जीवन में उतारना है। शुक्राना गुरु जी।